नहीं पॉसिबल, कोई प्रॉब्लम वगैरह, यू कैन सिट ऑन द काउच और चेयर, बट जिनको पॉसिबल है वो लोग नीचे बैठेंगे, अच्छा रहेगा। एंड दैट साउथ ईस्ट डायरेक्शन वी शुड से? नो, दैट इज व्हाट आई ऑल गाइडलाइंस। मैं अभी आपको 5 मिनट बताऊंगी, फिर मैं आपको 5 मिनट का टाइम दूंगी, आप रेडी हो जाइए और फिर हम स्टार्ट करेंगे। जी जरूर जरूर। ओके, सबसे पहले हम ये क्यों कर रहे हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं कि प्रॉस्पेरिटी, इट इज कॉल्ड प्रॉस्पेरिटी, लक्ष्मी माता को वेलकम करना, क्योंकि हम सब में से हर कोई किसी ना किसी प्रॉब्लम से जुड़ा है। प्रॉब्लम हेल्थ हो या फिर फैमिली मेंबर में किसी का कुछ कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी हो, घूम फिर के वो कहीं ना कहीं से पैसे से कनेक्ट हो जाती है। रिलेशन की हो, पैसे टाइम पे नहीं गए तो रिलेशन खराब होता है, किसी ना किसी प्रकार से हर प्रॉब्लम जो है वो कलयुग में पैसे से कनेक्ट हो जाती है। तो हमें जब प्रॉस्पेरिटी एक्टिव करनी है तो वो क्यों और कैसे करनी है? सबसे पहले मैं आपको क्यों करनी है बताती हूँ। हम जब एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, कुंडली देखते हैं, और हमें कोई भी रेमेडी बताई जाए, थोड़ा आटा था अंदर, आप उसमें ये वापस ही सही। हाँ वो है। वो रेमेडी करने के बाद आप अपने आप को म्यूट रख सकते हैं अगर बैकग्राउंड में नॉइज है तो। वो रेमेडी करने के बाद आप देखते हैं कि आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आया, और आप सोचते कि अरे किसी और ने किया था उनको तो अच्छा फर्क आया, मुझे क्यों नहीं आया? तो ये मुझे क्यों नहीं आया का आंसर होता है हमारा पास्ट लाइफ कर्मा। हमने जो भी कर्म किए हैं उस तेल लगा के जाओ, एक इधर दो, ये देखो, आई गेस आई तो तुमको अब ऑटोमॉस लगा के जानी पड़ेगी। म्यूट। इसमें क्या होगा ना, नुकसान आप सब लोगों का है। अगर आपको कुछ बोलना है, पूछना है, आप पूछ नहीं सकते हैं, बट आई कैन नॉट हेल्प मच हियर, क्योंकि फिर बाकी लोगों को डिस्टर्ब होता है और मेरा भी लिंक टूट जाता है बैकग्राउंड नॉइज। तो आपको बस एक छोटी सी चीज करनी है, जब भी आपको किसी से बात करनी है, जस्ट पुट योरसेल्फ ऑन म्यूट एंड देन अगेन अनम्यूट, इट्स दैट सिंपल। तो मैं आपको बता रही थी कि हम जब भी कोई रेमेडी करते हैं और उसका रिजल्ट नहीं आता है तो हम सोचते हैं कि उसको आया था, मुझे क्यों नहीं आया? मुझे इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरा पास्ट लाइफ वहां पे किसी ना किसी चीज से कनेक्टेड था। अब मेरा पास्ट लाइफ जो है, शायद मेरा जो पुण्य कर्म है वो उतना ज्यादा नहीं है जो इस समय पे मुझे किसी भी रेमेडी का रिजल्ट दे रहा है। तो हमें इसके लिए क्या करना होता है? नॉर्मली हम देखें कि ग्रेटिट्यूड प्रोसेस है, फॉरगिवनेस प्रोसेस है, तो ये दोनों हम करते हैं। इनको हम ज्योतिषीय तरीके से कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। ज्योतिषीय तरीका जो होता है उसमें हमें 3 चीजें करनी होती है, एक ही ग्रेटिट्यूड, दूसरी है फॉरगिवनेस, एंड देन तीसरी रिक्वेस्ट टू वेलकम द गॉडेस। तो आपको आज से लेके 21 डेज तक रोज ये करना है। जो 5 मिनट का काम है आप कर सकते हो, हम यहाँ पे लाइव एवरी फ्राइडे करेंगे। आपको क्या करना है? सोने से पहले पहले आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है कि आज मेरा जो भी दिन गया वो कैसा अच्छा गया, कितने लोग मिले, क्या हुआ, सब। फॉरगिवनेस प्रोसेस में मैं आपको कुछ करेक्शन बताऊंगी कि ग्रेटिट्यूड शो करना सिंपल है, फॉरगिवनेस थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि हम किसी को आसानी से माफ नहीं कर सकते हैं, वहां प्रॉब्लम होती है। मैं यहाँ आपको समझाना चाहती हूँ कि हमें किसी को माफ करना ही नहीं है, क्योंकि हमें वो अधिकार ही नहीं है। हम ना किसी को पनिश कर सकते हैं, ना किसी को माफ कर सकते हैं। फॉरगिवनेस प्रोसेस जब ज्योतिष शास्त्र में उसका जो महत्व है वो ऐसे है कि वी आस्क फॉर फॉरगिवनेस एंड वी शो ग्रेटिट्यूड। तो हमने पूरे दिन में किसी भी जीव जंतु व्यक्ति को नोइंगली अननोइंगली अगर हर्ट किया है तो उनसे हमें माफी मांगनी है, उनसे फॉरगिवनेस मांगना है। और हमें अगर किसी ने हर्ट किया है तो उसके बारे में हमें लेट गो करना है, हमें उसके बारे में सोचना नहीं है। हमें कभी नहीं कहना है कि उसने मेरे साथ बुरा किया फिर भी मैंने उसको छोड़ दिया, हमें अधिकार ही नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे कर्म उससे जुड़े थे, इसलिए वो व्यक्ति हमारे साथ उस स्वरूप का जो बिहेवियर है वो कर रही थी। तो हमारा कहीं ना कहीं दायित्व जुड़ा है। ऐसे समय में हम अपने आप में इतने बड़े नहीं है कि किसी को हम फॉरगिव कर सके। 2 चीजें करनी है, एक आपको शिव जी को, भगवान शिव को और शक्ति को रोज शाम को आपको बोलना है कि आज का मेरा जो भी दिन था, आज का सूर्योदय मैंने देखा, उसके बाद मेरे जीवन में जो भी अच्छी घटनाएं घटी, उन सब के लिए मैं आपका आभार प्रदर्शित करती हूँ। और मैंने नोइंगली अननोइंगली अगर किसी को आज के दिन में हर्ट किया है तो उसके लिए मुझे फॉरगिवनेस, मैं क्षमा मांगती हूँ। ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि आई फॉरगिव यू, ये फील कभी नहीं आना है, बिकॉज दैट आई बिकम्स वेरी बिग इन दैट प्रोसेस। That should not be, because we are here to clear our karma, so that I is the part of that karma clearing process.
नोबडी इज पनिशिंग अस फॉर एनीथिंग। जो भी हमारे साथ अच्छा या बुरा व्यवहार होता है वो हमारे कर्मों से जुड़ा हुआ ही होता है। इसलिए हम उसको जितना लेट गो करेंगे, जितना छोड़ देंगे और फिर आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे, उतना हमारे लिए भी अच्छा होता है। अगर आप किसी को, मान लीजिए कि किसी के ऊपर नाराज है, गुस्सा है या कुछ भी है, तो उसकी टॉक्सिक एनर्जी आपके शरीर में होती है, सामने वाले को उसका फर्क भी नहीं पड़ता है, उनको उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको लेट गो करना है, इग्नोर भी नहीं। इग्नोरेंस में फिर क्या आता है? एटीट्यूड आता है कि मुझे, मतलब सामने वाले की तुच्छता हम दिखा दे कि तुम्हारे तो मेरे जीवन में इतनी भी वैल्यू नहीं है कि मैं तुमको इग्नोर करी। हमें वो भी नहीं करना है, हमें लेट गो करना है कि कोई भी निगेटिविटी आ रही है ना, वो हमारे शरीर में और हमारे सोल में प्रवेश ना करे और हम अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें। अब इसके बाद तीसरा जो प्रोसेस है, जो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं, वो आपको 21 डेज तक करना है, वो है श्रिम का चैंटिंग। उसका करने का पहले एक सेंटेंस है, वो तरीका है। जब भी हमारी कोई रेमेडी मनी से रिलेटेड है और वो काम नहीं करती है, तो हमें एक चीज याद रखनी है कि हमने या तो इस जन्म में या पिछले किसी जन्म में, शायद 1 रुपए के लिए ही सही, लेकिन किसी न किसी को चीट किया है, तब जाके वो कर्म हमारे सामने आज खड़े हुए। और शायद उस व्यक्ति के लिए वो छोटा सा अमाउंट ही बहुत बड़ा था, इसलिए हमें आज हमारा अमाउंट नहीं मिल रहा है और वो कहीं पे अटका है। तो इसके रिजल्ट जो है ना, वो बहुत अच्छे हैं। मैंने पिछले 1-2 बार मेरे वर्कशॉप्स किए थे, उसमें हमने डेली किया था और बहुत अच्छा रिजल्ट उसमें आया था। इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, श्रीम चैंटिंग से पहले एक तो है कि श्री यंत्र, आपको मैंने फोटो भेजी है, एक पर्टिकुलरली वो फोटो इसलिए क्योंकि उसका कलर कॉम्बिनेशन, जिनके पास श्री यंत्र है वो अपना यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मोबाइल पे श्री यंत्र खोल के, टैबलेट की श्री यंत्र खोल के नहीं करना है, उसका प्रिंट आउट होना चाहिए। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे आप कुमकुम या पानी या अभिषेक नहीं करोगे, करना है कर सकते हैं ना, रिजल्ट आएगा उल्टा और लॉस हो जाएगा। तो आपको सिंपल प्रिंट आउट लेना है, क्योंकि ये जो यंत्र है ये आपको बाद में स्थापित करना है। और अगर पेपर का आप विसर्जित कर सकते हैं, नॉर्मल आपका रिजल्ट ओरिएंटेड जो है ना, ये करने के बाद आप चाहे तो कॉपर का एक 50-60 रुपए में मिलता है, उसके ऊपर भी आप कर सकते हैं, क्योंकि उस यंत्र के डायग्राम का जो महत्व है ना, वो सबसे ज्यादा है। उसके बाद फिर आप पंचधातु का कीजिए, चांदी का कीजिए, सोने का कीजिए, क्रिस्टल का कीजिए। दैट डिफाइंस योर ओन चॉइस एंड इन योर लिविंग स्टैंडर्ड, कि आप जो अफोर्ड कर सकते हो आप लो, लेकिन आपको वो जो डायग्राम है वो डायग्राम रिजल्ट देता है। तो वो डायग्राम पेपर पे है तो भी आपको रिजल्ट देगा, सिल्वर में है तो भी देगा, मेरे पास पंचधातु का है गोल्ड प्लेटेड, वो भी देगा, क्रिस्टल का है वो भी देगा। लेकिन क्यों शुरू में किसी चीज में इन्वेस्ट करें ना, हम पैसे कमाने के लिए कोई चीज कर रहे हैं ना, तो पहले हम बस एक प्रिंट आउट लेके उस पर स्टार्ट करें। तो वो पेपर आपको रोज साधना के बाद जो है वो मंदिर में रखना है। अब आपको स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, हल्दी आपको बोली है मैंने, उसमें गुलाब जल मिला के स्वस्तिक बनाना है। आप प्लेट में स्वस्तिक बना सकते हैं, उसके ऊपर थोड़े से चावल डालने हैं और उसके ऊपर आपको श्री यंत्र का जो आपका पिक्चर है वो रखना है। तो पहले हल्दी से मैडम ये अभी करना है? ये अभी करना है, इसलिए आप ध्यान से सुनिए। फिर सब लोग फिर कहाँ बैठना है, घर में कहाँ, कौन से जोन में बैठना है? फिनिश एंड देन यू आस्क योर क्वेश्चंस। मुझे पहले मेरी सारे इंस्ट्रक्शन देने दीजिए, मैं सारी चीजें आपको सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको पूछूंगी कि और कोई क्वेरी है क्या। उसके बाद मैं आपको टाइम भी दूंगी 5 मिनट, एंड देन वी विल स्टार्ट वंस एवरीबडी इज रेडी। तो आपको स्वस्तिक बनाना है, गुलाब जल जो है वो हल्दी में मिक्स करके, उसके ऊपर आपको चावल डालने हैं, वो आपको बनाना है प्लेट में और चावल के ऊपर आपको रखना है। जैसे उन्होंने पूछा कि कहाँ करना है, आपको ईस्ट डायरेक्शन में करना है, पर्टिकुलरली ईस्ट में, ईस्ट फेसिंग बैठना है। ईस्ट में ईस्ट फेसिंग क्यों बैठना है, क्योंकि शास्त्र को अनुसार पूर्व प्लवे भवे लक्ष्मी, मतलब लक्ष्मी पूर्व दिशा से आती है, इसलिए पूर्व दिशा में स्लोप होना चाहिए, पूर्व दिशा में खिड़की होनी चाहिए, पूर्व दिशा में जो है दरवाजा होना चाहिए। तो हम जब वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र या किसी भी शास्त्र को जो वेदों से आया है देखते हैं, उसके अनुसार लक्ष्मी माता जो है वो अग्नेय दिशा जो है, साउथ ईस्ट जिसे हम कहते हैं, साउथ ईस्ट से आती है, उनका आगमन साउथ ईस्ट से होता है और पूर्व की तरफ जाकर उत्तर में कुबेर जी बैठे हैं, उनसे वो मिलती है। तो कुबेर जी जो है वो उनके अकाउंटेंट माने जाते हैं, इसलिए लक्ष्मी पूजा की जो पूजा है उसमें कुबेर की पूजा हम उत्तर दिशा में करते हैं। तो वहां पे जो है उनका जो हम कहते हैं ना तिजोरी है या वो चीजें है, लेकिन वो साउथ ईस्ट से आके ईस्ट से जाके उत्तर में जाती है, इसलिए ईस्ट डायरेक्शन का महत्व जो है वो सूर्योदय की दिशा है, उसका महत्व ज्यादा है कि वहां पे लक्ष्मी स्थिर होती है।
ना वो वहां से जाती है ना बैठती है, वहां वो स्थिर होती है। तो आपको आपके पूरे घर का जो ईस्ट डायरेक्शन है, उस ईस्ट डायरेक्शन में ईस्ट को फेस करके बैठना है। अगर आपका मंदिर उत्तर पूर्व ईशान्य में है तो आप मंदिर के सामने भी बैठ सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मंदिर के सामने बैठ के करेंगे वो भी चलेगा। मंदिर आपका साउथ में नहीं होना चाहिए, बहुत से घरों में गलती से लोगों का साउथ में हो जाता है। सबसे पहले अभी आप क्या करेंगे कि आपका परफेक्ट कॉर्नर ढूंढेंगे, अपनी जगह ढूंढेंगे। फिर कोई भी एक आसन आप लेंगे, उस आसन के ऊपर बैठेंगे। अगर सबके पास आसन नहीं है अपना पूजा का, आप कोई भी चादर चटाई कुछ भी डाल के उस पे अभी के लिए बैठ सकते हैं शुरुआत के लिए। यूजुअली हम देवी साधना कर रहे हैं इसलिए इसमें रेड कलर का महत्व ज्यादा होता है, तो आप अपने लिए रेड कलर का जो आसन है वो अगली बार के लिए ला सकते हैं। क्योंकि काली है या भगवती है या त्रिपुरा सुंदरी है, बाल त्रिपुरा सुंदरी है, सबको रेड कलर जो है ना वो सबसे ज्यादा पसंद है। तो इसीलिए रेड आसन जो है वो हमारे रूट चक्र से भी कनेक्टेड है और हमारा जो लम बीज यंत्र है उससे भी कनेक्टेड है, इसलिए आपका आसन रेड होना चाहिए। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में है, आप लोगों को सिखाते हैं या आप ज्ञान देने का कार्य करते हैं, तो आपका आसन जो है वो येलो कलर का हो सकता है, तो भी चलेगा। क्योंकि उससे आपका जो जुपिटर है वो भी एनहांस हो जाएगा। तो ये दो कलर्स में के कोई भी एक कलर का आसन आप अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपने स्वस्तिक बनाया इस डायरेक्शन में, उसके ऊपर चावल डाले, उसके ऊपर अपना श्री यंत्र रखा, जमीन पे मत बनाइए, प्लेट में बनाइए। फिर आपने अपना आसन रखा, उसके ऊपर आप बैठे। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको लक्ष्मी माता का जो है वो आंख बंद करके आवाहन करना है। और आवाहन करते समय आपको उनको बोलना है कि मैं जो साधना कर रही हूँ उस साधना में मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ आए और मुझे आशीर्वाद दे। और इस साधना में मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में मेरे इस शरीर ने या आत्मा ने नोइंगली या अननोइंगली अगर किसी से भी पैसे से या मटेरियलिस्ट वेल्थ से चीट किया होगा, फंसाया होगा, किसी से कुछ लिया होगा, और मेरे उस कर्म का जो है वो प्रायश्चित मैं अभी कर रही हूँ, तो उसे हटा के मुझे उसका प्रायश्चित करके मुझे अभी प्रॉस्पेरिटी जो है वो एक्सपीरियंस करनी है। तो मुझे जो है वो ग्रोथ चाहिए मेरी लाइफ में, वो ग्रोथ मुझे दी जाए। और जिनको किसी को मैंने फंसाया था मैं उनकी दिल से क्षमा मांगती हूँ, ताकि मेरी आगे की जर्नी जो है वो आगे बढ़े। और मेरी वजह से किसी को कभी जो तकलीफ हुई थी उनसे मैं फॉरगिवनेस चाहती हूँ, मैं उनसे माफी मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरे ये ऑब्स्टेकल्स खत्म हो जाए और मेरी लाइफ जो है वो एक ट्रैक पे आ जाए। इतना आपने किया। इसके बाद आपको अगरबत्ती लगानी है, इंसेंस स्टिक लगानी है, घी का दिया लगाना है। धीरे धीरे मैं आपको दिया लगाने के अलग अलग प्रकार सिखाऊंगी। जैसे इसमें 1 महीना हो गया तो घी का दिया में और भी कुछ एक प्रोसेस है जो आप एडिशनल करोगे बेसिक साधना के बाद, तो फिर उसमें क्या होता है कि रिजल्ट और थोड़े चेंज होते हैं। लेकिन हम पहले ही दिन सर्जरी नहीं करते हैं ना, पहले बॉडी टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं। तो धीरे धीरे हमें देखना है कि हमें सूट क्या कर रहा है। क्योंकि कोई भी देवी साधना उतनी सिंपल नहीं होती है जितनी सिंपल वो लगती है। किसी भी भगवान से ज्यादा जो स्त्री शक्ति है उनकी शक्ति जो है वो बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा रिजल्ट देने के लिए एक्टिव भी रहती है। तो हम ऐसे ही किसी के साथ भी छेड़खानी नहीं कर सकते। हमारा काम है हमारे छोटे से जीवन में जो हमारा छोटा सा प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना, उसके लिए ही हमें मेहनत करनी है प्रायोरिटी पे। जब वो कार्य पूर्ण होगा तो फिर हम समाज के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए, सबके लिए फिर धीरे धीरे कर सकते हैं। बट शुरुआत जो है वो स्वयं से होनी चाहिए। क्योंकि जब हम खुद रहेंगे तंदुरुस्त तब जाके हम फैमिली का ख्याल रख पाएंगे और तब जाके हम बाहर सोसाइटी के लिए कुछ कर पाएंगे। तो पहले दूसरे का, जैसे फ्लाइट में बोला जाता है कि पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाइए फिर दूसरे को हेल्प कीजिए। तो पहले अपना मास्क हमें ये 21 दिन में जो है वो ठीक करना है। अब हम श्रीम ही क्यों करेंगे और लक्ष्मी माता क्यों? क्योंकि जब हम श्री यंत्र पे करते हैं तो श्री यंत्र है वो ललिता त्रिपुरा सुंदरी का है और भगवान शिव जी जो है उनके पेट पे वो बैठी हुई है और लक्ष्मी माता त्रिपुरा सुंदरी के चरणों में बैठी हुई है। अगर आपने उनका पिक्चर देखा होगा तो उनको सबसे ऊपर माना जाता है। लेकिन हमें जो डायरेक्ट रिजल्ट मिलेगा वो शुरुआत में पहले दिन जाके हम डायरेक्टली बड़े भगवान को अप्रोच नहीं करते हैं, इसलिए हमें लक्ष्मी माता से शुरुआत करनी है। क्योंकि हमारा जो एक लाइफ स्टाइल है ना, बीइंग अ हिंदुज्म, हर एक के घर में चाहे कैसे भी हो
एडुकेटेड हो, नॉन एडुकेटेड हो, रिच है, पुअर है, लक्ष्मी माता की पूजा सब कोई करता है। हर दिवाली पे करते हैं, मंथली करते हैं, कभी ना कभी करते हैं, कुछ ना किसी से नाम लेते हैं, पैसा भी आए तो बोलते हैं लक्ष्मी आई। ऊपर की जो साधनाएं है वो थोड़ी डिफिकल्ट है, एकदम से वहां रीच आउट होना मुश्किल होता है, इसलिए हमें जल्दी वहां नहीं जाना है। तो हम क्या करेंगे, श्रीम जो लक्ष्मी माता का बीज मंत्र है उससे शुरुआत करेंगे, और लम जो हमारा रूट चक्र से कनेक्टेड है उससे शुरुआत करेंगे। ये दोनों का आपको डेली 5 मिनट जाप करना है, दो मिलके 5 मिनट हो जाएगा। श्रीम आप 108 टाइम करोगे तो भी काफी है, और उसके बाद फिर आप धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हो। श्रिम का अगर आप 108 टाइम जाप करने जाओगे ना, 1 मिनट के अंदर हो जाता है। श्रिम श्रिम श्रिम, 1 मिनट के अंदर, 1 से 1.5 मिनट मैक्सिमम आपको लगेगा। लम जो बीज मंत्र है उसका आपको 21 टाइम्स जाप करना है। मेरे शायद इस वीक में जो हमारी क्लास हुई थी उसमें मैंने बताया था कि कोई भी मंत्र जब हम 1 लाख टाइम करते हैं उसके बाद वो एक्टिवेट होता है, तब तक वो नहीं होता है। लेकिन वो 1 लाख टाइम्स करने के लिए, 1 लाख बार करने के लिए अभी हमारा शरीर और हमारी आत्मा और हमारे चक्र भी रेडी है या नहीं है ये हमें पता नहीं है। तो सडन कोई भी चीज करते हैं ना, तो या तो हम बीमार होते हैं, या फिर हमारे चक्रास में गड़बड़ होती है, या आसपास में कोई एक दुर्घटना घट जाती है। ऐसा बहुत बार होता है, जो लोगों की जल्दी समझ में नहीं आता है कि एक्साइटमेंट में वो बहुत ज्यादा कर देते हैं कि 1 लाख बार 4 दिन में खत्म कर दूंगी, फिर पैसा ही पैसा है। लेकिन वो 4 दिन में कुछ एक अजीब घटना भी हो जाती है, बिकॉज द एनर्जी सिंक्रोनाइजेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है। इसलिए हम 108 टाइम ही शुरू करेंगे। तो आज से लेके अगले फ्राइडे तक आप सिर्फ 108 टाइम करोगे। अगर आप पहले से कोई साधना कर रहे हो, आप डेली प्रैक्टिस में हो, आपको कॉन्फिडेंस है कि आपको तकलीफ नहीं होगी, आप ज्यादा कर सकते हैं। मैं बेसिक सबको प्रमाण मान के गाइडलाइंस दे रही हूँ। तो ये दोनों चीजें करने हैं। पहले आपको श्रिम का करना है, उसके बाद जो है वो आपको लम का करना है, उसके बाद आपको रिम जो बीज मंत्र है वो करना है। तो आप कोई भी साधना कीजिए, उसके बाद आपको सूर्य का जो रिम बीज मंत्र है वो करना ही है, क्योंकि जो भी पहले आपने साधना की है उसको प्रोटेक्ट करने का काम और उसका डायरेक्ट रिजल्ट आपको मिलने का कार्य जो है ना वो रिम बीज मंत्र करता है, और वो आपको आपका आरोग्य और संपत्ति दोनों चीजें जो है वो एक्टिवेट करता है। यहां तक सबको समझ में आया? अब हम 5 मिनट ब्रेक ले, उतने टाइम में आप दिया लगाएंगे, और जैसे जिस प्रोसेस से मैंने आपको बताया है उस प्रोसेस से ईस्ट फेस करके अपने घर में बैठेंगे। ये किसी को भी क्वेश्चन है पूछ लीजिए फिर आप। मैडम मुझे क्वेश्चन है, मुझे हाँ, पूछना ये है कि आपने ये कितने देर तक का है, मतलब ये कितना देर तक चलेगा? मैक्सिमम 10 मिनट चलेगा, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, पर मेरा नॉर्थ में मंदिर है और मेरा बेडरूम भी नॉर्थ में है, और मैं कभी भी ऐसा, मैं खुद साधना करती हूँ, हम्म, मेरे गुरु की मैं साधना करती हूँ, मैं कॉन्फिडेंशियली करती हूँ, मैं किसी को बता के नहीं करती। तो अभी भी जो करना है मुझे वो कॉन्फिडेंशियल करना है, मीन्स किसी को बता के नहीं करना है। तो हाँ। ये जो करना है मेरे पास श्रीमत ये भी है, यंत्र भी है, तो अभी मैं नॉर्थ में बैठ के कर सकती हूँ क्या? आप जहां मंदिर है वहां बैठ के कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपका वहां मंदिर है आप वहां कर सकती है। मंदिर के सामने बैठ के मैं करती हूँ फिर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम 5 से 7 मिनट का टाइम लेंगे और हर कोई प्रिपेयर होके फिर हम फिर से मिलेंगे। ठीक है, चलो। मैम 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 हाँ, बोलिए। मैडम ते कुमकुम से ये जो करना है हल्दी स्वस्तिक से। गंगा हल्दी से करना है। हाँ, एंड कुमकुम किसके लिए आपने बोला था? अभी मैंने बताया ही नहीं, अभी जितना ओके, बताया उतना ही कीजिए ऑल फिलहाल। राइट। हल्दी से मैम गुलाब जल। ओके, जी, डन। हल्दी या, और गुलाब जल से करना है अभी। मैम ओके। मैम हाँ, मैडम ये एक और यूज कर सकते हैं एनीथिंग ये, मीन्स ये कुछ आप पे कर सकती है। और एक ये क्या भी है, दोनों में से कोई भी नहीं, आप यंत्र के ऊपर कीजिए, फोटो पे के मत। ऊपर। हाँ, अच्छा क्या अच्छा कपड़े मैम मैडम, पहनने? ईस्ट में बेडरूम है, वहां बैठ सकते हैं। बेडरूम में मत कीजिए, बेडरूम के बाहर कीजिए। आपके लिविंग रूम का जो ईस्ट है उसमें कीजिए ना। ठीक है मैम। लिविंग रूम मैम 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 वो श्री यंत्र जो है वो आपके पास अभी मैंने देखा वो अलग है, और मेरे पास जो एक था ना फ्लैट तांबे के फ्लैट भी पत्ते, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी तांबे चलेगा। के पतरे के डायग्राम ऊपर जो है होता है। हाँ वो हाँ, डायग्राम का इम्पोर्टेंस ज्यादा है। इन द ओके बिगिनिंग आपको कोई फैंसी श्री यंत्र की जरूरत नहीं है। जब ओके तक आपकी खुद की साधना 1 लाख 20 लाख मंत्र पे नहीं जाती है, आपको किसी बड़े श्री यंत्र की जरूरत नहीं है। आपको रिजल्ट वो भी देगा जो डायग्राम है।
मैम अगर श्री यंत्र फोटो फ्रेम में है तो वो चलेगा या ये प्रिंट आउट ही करे? अगर फोटो फ्रेम पे होता है ना तो उसमें ग्लास आती है जी और ग्लास है। आते हैं, तो इसलिए मैं प्रिंट आउट प्रेफर करती हूँ। जी, और मैम अगर मैं मेरे हॉल के ड्राइंग रूम में ईस्ट के साइड में ये कर रही हूँ आज, तो ये मुझे रोज ईस्ट साइड में यहीं इसी हाँ, जगह पे बैठ आपकी के करना है? जगह होगी और समय होगा, वो आपको जितना हो सके कोशिश करनी है कि विद इन दैट 1 आवर ओनली एट द सेम प्लेस यू विल डू इट। और मैम मेरा जो मंदिर है वो नॉर्थ ईस्ट में है, हम्म। बट जब मैं जो फेस करती हूँ वो साउथ साइड हो जाता है। नहीं, आपका फेस या तो वेस्ट या तो ईस्ट होना चाहिए। ओके, तो मैं उस तरफ फेस करके बैठ जाऊं, मतलब मंदिर साइड में है और वहां नीचे बैठ के कर सकती हूँ? कर सकती है, बस आपका फेस जो है वो ईस्ट या वेस्ट ही होना चाहिए, नॉर्थ भी नहीं चाहिए, साउथ भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप नॉर्थ फेस करोगे तो भगवान साउथ हो जाते हैं। ओके, तो आज मैं एक बार हॉल में कर लेती हूँ और बाद में कल से मैं मंदिर के वहां नीचे बैठ के करूंगी तो चल जाएगा मैम? हाँ, जी। और ये और जब हम ये अभी आपने जो बोला है कि हल्दी और गंगा जल से प्लेट में मुझे साखिया बना के तैयार रखना है, वो आप करवाएंगे या मैं अभी करके रखूं? आप अभी, इसीलिए तो हम 5-10 मिनट ब्रेक ले रहे हैं ना, कि उतने टाइम में आप ये सब कर लीजिए और फिर हम शुरू करेंगे। वो ओके। जो ड्रेसअप क्या पर्टिकुलर रखना है क्या? क्या ड्रेस पहनना है ऐसा कुछ? कुछ नहीं है, साफ सुथरा कलर? बैठेंगे चल जाएगा, कोई भी आसन ले। आणि मॅडम श्रीम पहिल्यांदा श्रीम नंतर कोणता वो जप? मैं करूंगी आपके साथ में ओके 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 डन 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 हाँ। सॉरी. आणि माझ्याकडे गंगाजल आहे, गुलाबजल आहे, पण ते वापरातलं आहे. लेकिन गुलाब गंग- मैंने आपको स्पेसिफिकली कहा था क्योंकि वो शुक्र को मग आहे आहे ते, पण गुलाब। ते हाँ ओके ओके डन आई डू दैट. आप कुछ बोलना चाहती थी? मेरे पास गुलाब जल नहीं है मैडम, बट अभी नहीं है, ठीक है, आप कल परसों अवेलेबल कर लीजिए, क्योंकि वो वीनस हाँ के आप ठीक बोल है ठीक है। जी। हाँ जानवी जी बोलिए। अब मेरे पास गंगा जल है, आई थॉट इट वाज गुलाब जल। गंगा जल आ गया। नहीं, वो क्या रोज करूं मैं? अभी आज यूज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके जी, ओके, ठीक है। थैंक यू। तो गुलाब जल स्पेसिफिकली बोला, ये मैं आप 10 मिनट में आपको समझा दूंगी सबका ओके बाद। सम 5 to 7 minutes आई गिव यू टाइम एंड वी विल मीट अगेन। ये आज आप रिपीट करेंगे? मैं यूएस में तो मैंने अभी देखा, सो मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, बस खाली वॉच कर रही हूँ। आपको क्या ठीक है। करना है, जो गुलाब जल आपको बोला गया है उसमें हल्दी में मिला के एक प्लेट में उसका स्वस्तिक बनाना है। उस स्वस्तिक के ऊपर थोड़े से चुटकी भर चावल जो है वो चढ़ाने हैं, और उसके ऊपर जो श्रीयंत्र का प्रिंट आउट या फिर आपके पास श्रीयंत्र है उसे रखना है, और घी का दिया और अगरबत्ती लगाना है। इतना करके हम फिर मिलेंगे, फिर मैं आगे का समझाऊंगी। ठीक है? या थैंक यू। ओके। या मी नंतर सगळं आवडते हा.
हम सबका वेट करते हैं, सबका होने तक। विल सी। आप लोगों में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पे हूँ। मैम दिया भी अभी से लगा ले या रुक के? कैमराज, अगर एवरीबडी विल कीप कैमराज ऑन, इट विल बी इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड। स्मिता जी, आपने शायद मैसेज किया है ना कि आप नहीं कर सकती आज। एवरीबडी इज प्रिपेयरिंग। मैम दिया अभी जला लेना है? हाँ, आप दिया भी जला के रख सकती है, इंसेंस स्टिक्स भी लगाइए। कुमकुम आप ऐसे किसी बाउल में अपने सामने लाके रख दीजिए। मैम कुमकुम खूप लागणार आहे. यस कविता जी, आप कुछ पूछ रही है? या स्वस्तिक निकाला, चावल की ये डाली मैंने, उसके ऊपर लक्ष्मी यंत्र रखना है, राइट? जी हाँ। हाँ, एंड प्लेट। कुमकुम प्लेट में एंड कुमकुम बहुत सारा लगेगा, कुमकुम की थोड़ा सा ठीक है इतना? थोड़ा सा ठीक है। ओके, हाँ, थोड़ा सा मतलब 1 टेबल स्पून तो होना चाहिए। ओके, हाँ है वैसे, हाँ। मैम मैम प्रेम का जाप माला से कर सकते हैं? कर सकते, लेकिन माला मैंने किसी को लिस्ट में इसलिए नहीं बोली क्योंकि हमें एक एक चुटकी जो कुमकुम है वो उस पे डालना है। तो आप माला लेफ्ट हैंड में नहीं पकड़ सकते हैं ना, इसलिए। ओके मैम। मैम कुमकुमार्चन हाँ, कुमकुमार्चन हम पूर्णिमा के दिन करेंगे। कुमकुमार्चन में ललिता सहस्त्र नाम के श्लोक लिए जाते हैं। अच्छा, अनदर थिंग, मैं कल से तो नहीं कर पाऊंगी, एवरी फ्राइडे आई ट्राई टू कम अर्ली एंड आई डू दैट, इट इज क्योंकि योर। या मैंने मैं मैंने सब आपको बोला ना मैं ट्रैवल करूंगी। हमें नहीं। हाँ, और कल से मैं थोड़ी बाहर जा रही थी, उधर तो नहीं कर सकूंगी, फ्रेंड के घर में कर पाऊंगी नहीं ना? मैं आपको बताती हूँ, सबको आने दीजिए, इसके लिए एक सोल्यूशन मैं आपको बताती हूँ क्योंकि ये सिचुएशन बहुत बार लोगों की लाइफ में आता है। हाँ हाँ, तो जैसे हमारे सब होगा विधि, उसके बाद आप मुझे सेम क्वेश्चन पूछिए, फिर मैं बताती हूँ कि अगर गैप जरूर, है तो साधना में तो हम क्या कर सकते हैं, बेस्ट पॉसिबल थिंग। ओके। मैम ये हल्दी वाला डेली बनाना है स्वास्तिक या एक बार डेली आज बना दिया? को मिटाना है और बनाना है डेली। ओके। मैम कॉस्ट। मुझे 8 o'clock पे कहीं जाना है बेटे को पिक करने, क्या उससे पहले हो जाएगा?
मैं तो रेडी हूँ, बाकी लोगों के ऊपर डिपेंड है। एक बार हमने स्टार्ट किया तो वो 10 मिनट्स में हो जाएगा, रिकॉर्डिंग है, आप वो भी देख सकते ठीक है। हैं। तो सबका हो गया है। आई विल जस्ट वेट 3 more minutes एंड देन वी विल स्टार्ट। 8 तक फिर आराम से हो जाएगा, एटलीस्ट आपका चैंटिंग हो जाए जाने से पहले। दीपक, सोनाली, श्रद्धा, संजय, आप जब भी रेडी है बता दीजिए। प्रमीला जी, आपके कैमरास ऑफ है, आई कैन नॉट सी यू। नेक्स्ट फ्राइडे से जिनका कैमरा ऑफ है उनको रिमूव किया जाएगा, क्योंकि साधना में मैं चाहूंगी कि सबका कैमरा ऑन रहे ताकि मैं देख सकूं क्या हो रहा है। थैंक यू दीपक जी। आपने सुन लिया इमीडिएटली। सब रेडी है तो बस थंब दिखा दीजिए, सो वी कैन स्टार्ट। एकता जी अभी दिया लगा रही है, शायद उनका पूरा प्लेट दिख रहा है अच्छे से। यस, संजय जी, सुजय जी इज रेडी। गुड। सोनाली और एक दो लोगों का रिप्लाई नहीं आया है अभी तक, प्रमिला जी और सुनीता, समवन। नो प्रॉब्लम। 7:45 को एग्जैक्टली हम स्टार्ट करेंगे। 7:43 इज इट नाउ, सो 1 or 2 minutes। मैम, हम्म। tomorrow evening I am going to Chennai for a temple visit. तो कल और परसों मैं वहां पर करूँ कि क्या करूँ? कर सकते हैं, यही सेशन के बाद सेम क्वेश्चन पूछिए, मैं एक्सप्लेन करूंगी अगर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कैसा उसको करना है। बिकॉज अभी साधना का टाइम है ना, इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं फिर क्वेश्चंस लेते हैं। आप चेन्नई जा रही है? चेन्नई हमारे अम्मा भगवान है। अच्छा, दैट इज माय फेवरेट प्लेस फॉर दैट शॉप, पोतीज एंड नल्लीज फॉर साड़ीज। हाँ हाँ, या वो दिखता है आपकी साड़ी की चॉइस पे। हाँ, मैं हर बार साड़ियाँ सिर्फ चेन्नई से ही लेती हूँ, पर्टिकुलरली चेन्नई से ही लेती हूँ। केरला में भी उनका है, बट जो कलेक्शन है ना वो सिटी वाइज चेंज हो जाता है। एंड चेन्नई इज फिल्म सिटी एंड एवरीथिंग, तो थोड़ा एक कलेक्शन अलग होता है उनका। सो शैल वी स्टार्ट नाउ? यस मैम। अब आपको क्या करना है, दिया आपने लगाया है, उसके ऊपर 1 मिनट के लिए त्राटक करना है, मतलब कंसंट्रेशन करना है। इससे क्या होता है कि आपकी जो 5 सेंसेस है वो सारे एक जगह पे एक्टिवेट हो जाएंगे, और आप उनको एकाग्र करके अपने मन को आप जो है वो कमांड दोगे कि आप क्या करने जा रहे हो। तो आप ये अपने जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढने जा रहे हो जो पैसे से जुड़ी हुई है। 1 मिनट तक हम त्राटक करेंगे, उसके बाद हम कुमकुम लेके, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, या तो 1 मिनट के बाद हम कर सकते हैं। तो अपने अपने दिए पे 1 मिनट के लिए आंखें खुली रख के कॉन्सेंट्रेशन कीजिए। 1, 2, 3 स्टार्ट। जब आप त्राटक कर रहे हो और देख रहे हो ना, कोशिश कीजिए कि अपनी आंखों की एनर्जी से उस ज्योत को, जैसे वो हवा से इधर उधर अगर हो रही है लय, तो उसको सीधा करने की कोशिश कीजिए। इट डज हैपन आफ्टर सम प्रैक्टिस। आप सिर्फ आपकी आंखों की एनर्जी से उस ज्योत को एक लाइन में सीधे ऊपर कर सकते हैं। तो उसकी जो लय है उस पर फोकस कीजिए कि वो किस दिशा में कैसे जा रही है।
अब उसमें आपको 3 शेड्स दिखेंगे, ब्लू, ऑरेंज, येलो, लाइट येलो, और धीरे धीरे वो ना एक नुकीले पिरामिड की तरह ऊपर की तरफ जाएगी। जितना आप कंसंट्रेट करोगे उतना वो एक लाइन में पिरामिड की तरफ ऊपर जाती हुई आपको दिखाई देगी। नाउ व्हाट यू विल डू इज, हमारा जो ये फिंगर है जिससे हम भगवान को सिंदूर चढ़ाते हैं, उसे हमारे मध्य पे, दोनों आईब्रोज के मध्य पे हल्का सा दबा के प्रेस करना है कुछ सेकेंड्स के लिए, 10 to 15 सेकेंड्स। हल्का सा प्रेस कीजिए ताकि आपका चक्र जो है वो एक्टिवेट हो जाए सारी एनर्जी ग्रहण करने के लिए। आप देखोगे कि आपके सर से सारी ऊर्जाएं जो है वो आपके फिंगर के नीचे यहाँ एकाग्र हो रही है। अब अपने जो फिंगर है इसे कुबेर मुद्रा में आपको लेना है। कुबेर मुद्रा जो है, ये 2 फिंगर आएंगे आपके, दिख रहे हैं मेरे फिंगर्स? ये 2 फिंगर्स आएंगे और ये वाला, इनको आपको जोड़ना है। इसे आप करेंगे और रखिए, और बस 1 मिनट के लिए शांत और एकाग्र होके, जो मैंने आपको कहा था ना कि आपको लक्ष्मी माता से बात करनी है कि मेरे इस जन्म में या इससे पहले किसी भी जन्म में अगर मैंने गलती से भी किसी से भी किसी 1 रुपए के छोटे से अमाउंट के लिए भी चीट किया हो, किसी को फंसाया हो, तो उसका प्रायश्चित्त लेने के बाद मेरे पास जो अच्छा कर्म बचेगा मुझे उसका अभी इस समय पे जरूरत है, तो आप मेरे जो द्वार है पैसे के लिए अटके हुए हैं उन्हें खोल दीजिए। मेरे इस शरीर में इस आत्मा ने पिछले किसी भी जन्म में ऐसा कोई कार्य किया है, ये सेंटेंस जरूरी है कि हमें कभी पता नहीं होता, इस जन्म में तो हम अच्छे हैं, पहले हमें पता नहीं है। एक लंबी गहरी सांस लीजिए आप अपने आप को कुबेर मुद्रा में बैठ के, और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपना मन एकाग्र करके अपने आप से वो सेंटेंस दोहराइए। अपनी आंखों के सामने लक्ष्मी माता को इमेजिन कीजिए एक पर्टिकुलर वस्त्र में, रेड कलर साड़ी में, पिंक कलर साड़ी में, कमल पे बैठी हुई कमल निवासिनी लक्ष्मी माता को आप अपनी आंखों के सामने उनका चित्र जो है वो प्रकट कीजिए और उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। अब हल्के से अपनी आंखों को खोलिए, मुद्रा को हटा के हल्के से अपनी आंखों को खोलिए। अब जो कुमकुम है उसको आपको चुटकी में लेना है। एक बार आप अपने श्री यंत्र पे डालेंगे और श्रीम कहेंगे, फिर से लेंगे श्रीम कहेंगे, ऐसे 108 बार आपको करना है। आप श्वास लेंगे और उच्छ्वास करते समय, सांस को छोड़ते समय श्रीम कहेंगे, श्रीम श्रीम श्रीम, ऐसे 108 टाइम हम साथ में करेंगे। अब कितने लोग लॉग इन है उतने मल्टीप्लाई बाई 110, 14 मल्टीप्लाई बाई 108, सबको उसका फायदा होगा मल्टीप्लिकेशन में, एक साथ कर रहे हैं इसलिए, क्योंकि उसका रेजोनेंस क्रिएट हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। श्रीम रिंग श्रीम
shrim, 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 Shrim,
श्रीम 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 श्रीम
श्रीम श्रीम श्रीम श्रीम श्रीम श्रीम श्रीम श्रीम श्रीम श्रीम श्रीम श्रीम श्रीम श्रीम श्रीम श्रीम श्रीम श्रीम श्रीम श्रीम श्रीम श्रीम श्रीम श्रीम श्रीम श्रीम श्रीम श्रीम श्रीम श्रीम श्रीम श्रीम श्रीम श्रीम श्रीम श्रीम श्रीम श्रीम 108 बार हो गया है जो मैंने स्टार्ट किया था काउंट हो। आप लोगों ने काउंट किया? नहीं बात नहीं, हो गया है 108 बार। काउंट कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। आप ग्राउंड नट्स या कुछ भी ऐसे सीड्स है ना, वो साइड में 108 लीजिए, जो आप लेफ्ट हैंड से दूसरे बाउल में डाल सकते हैं, क्योंकि हम माला नहीं जप सकते ना, तो मैं वैसे करती हूँ कि सीड्स या फिर सेंगदाने, मूंगफली के दाने 108 रख दीजिए, एक बाउल से दूसरे बाउल में एक एक डालते जाइए। जब आप कर रहे हो अपने आप पता चल जाता है हो गया। numbering machine will do Yes, numbering machine then number machine also is okay. okay That also is okay. Ma'am, now what we have to do, because I'll have to leave. You can leave and rest sadhana. You can watch the video and complete. It will take बट 5 अभी जैसे ये है, इसको मैं ऐसे ही रखूं इसे आपको ऐसे ही रखना है कल सुबह तक। कल सुबह तक, और उसके बाद फिर इसे उठा के मुझे कहाँ मंदिर में रखना होगा? ये वीडियो आपको शेयर करूंगी, फिर आप उसको बाद में देख लीजिए। ओके, ठीक है मैम। अगर तो क्या ऐसे- मैं अभी मतलब हाथ जोड़ के अभी जा सकती हूँ बच्चे को लेने के लिए? जी हाँ, आप जा सकती है। अगर आप आ गई तब तक चल रहा है, आप फिर से लॉग इन करके देखिए, अदरवाइज मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी। मैं मोबाइल में ऑन करके सुनती जाऊंगी, चलेगा। क्योंकि मुझे ड्राइव करना है। ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच मैम। अभी हमने क्या किया, 108 मैम मेरा अभी ये ऑन रहेगा, बेटे को मैं बोलूंगी जब तक चल रही है मीटिंग वो ऑफ ना करे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम जी, नहीं। थैंक यू। ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे मैंने कहा था, रूट चक्र से जो मनी के प्रॉब्लम है ना, वो हमारे रूट चक्र से कनेक्टेड होते हैं। तो हमें रूट चक्र को हील करने के लिए रूट चक्र का जो मंत्र है वो करना है। तो वो कौन सा है? लम। उसे सिर्फ 21 टाइम्स करना है आपको। 21 टाइम्स आप हाथ पे, एक हाथ में काउंट करोगे ना 1 2 3, तो 15 बार हो जाता है। तो आसानी से आप काउंट कर लीजिए। और जो भी कोई आप बोलोगे ना, बहुत से लोगों की आवाज नहीं आती है, तो आपका मंत्र आपके लिए है, आपके चक्रास हील करने के लिए। तो आप बोलिए, आपकी नाभि से उसका प्रोनाउंसिएशन शुरू होना चाहिए, कंठ से नहीं। नाभि से प्रोनाउंसिएशन होके फिर कंठ है। तो 21 टाइम आपको आंख बंद करके, हथेलियां जो है आसमान की तरफ खुली, और लम बीज मंत्र जो है वो बोलना है। लम lam Lum, लम lam लम lam लम lum, lam lum, lam lum, lam lam lum, 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 Lam, 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 lam. हो गया 21 टाइम्स। अभी आपको रिम 21 टाइम करना है। HRIM, रिम। dim 21 आंख बंद करके अपने जो है सहस्त्रार चक्र पे कंसंट्रेशन करके आपको ये करना है। ring Rim, ring, rim, ring, rim, ring, rim, ring, rim, ring, rim, ring, rim, ring ring, rim, ring, ring ring, rim, ring ring, rim, ring, 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 ring,
ह्रीं रेम ह्रीं 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 ह्रीं। रेम धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए और अपने श्री यंत्र की तरफ देखिए। अब आप इस पे 2 से 3 मिनट तक त्राटक करेंगे। जो आपने कुमकुम जो है उसको अर्पण किया है, कुमकुम की अर्चना जो दी है, उस कुमकुम अर्चन पे आप 2 से 3 मिनट तक कॉन्सेंट्रेट करेंगे और अपनी इच्छा जो है उसे अपने मन में दोहराएंगे। मैं 2 मिनट के लिए अपना कैमरा बंद करूंगी, मेरा बेल बज रहा था। आप अपना कंसंट्रेशन कीजिए, मैं 2 मिनट में आके आपको आगे का गाइड करती हूँ। मैडम ज्वाइन हो गई है क्या? ये चालू हुआ है क्या उनका साधना? चालू है, साधना चालू है हमारे। मुझे मालूम ही नहीं है कि साधना चालू हो गई है, क्योंकि मेरा नेट से कनेक्ट ही नहीं हुआ था इतने देर से। वो मुझे दो आपको रिकॉर्डिंग दे देगी। यू गिव यू रिकॉर्डिंग। मुझे अभी ये साधना करनी है। हाँ, करनी थी। करनी है, मैंने प्रिपरेशन कर के बैठी हूँ मैं। मैं प्रिपरेशन करके बैठी हूँ, मुझे वो करनी है। लेकिन उन्होंने जब बताया आपने किया नहीं। मेरा नेट से कनेक्ट ही नहीं हुआ, कितने देर से मैं कनेक्ट कर रही हूँ, अभी जाके कनेक्ट हुआ है। अच्छा, डू वन थिंग, अभी वो आएगी ना, उनको पूछिए फिर कोई तब प्रॉब्लम मैम करो। हम लोग सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। मेरा एक्चुअली बेल बज गया था, दैट्स ऑल। बट मैं सुन रही थी किसी ने अभी लॉग इन किया है, शायद किसी का लॉग इन नहीं हो रहा था। यस यस यस, तो मैडम। हमने साधना एक्चुअली शुरू करके 1 आवर हो गया है। आप अभी बस विटनेस रहिए इसकी, और इसके बाद ये रिकॉर्डिंग देख के आप फिर से स्टार्ट कीजिए। आज रात के 12 बजे से पहले आप कभी भी इसको रिपीट कर सकती हैं। ओके ओके। या और कल से फिर आप 7 बजे शुरू कीजिए। ठीक। कल से जो है वो ऑनलाइन नहीं होगा, एवरी फ्राइडे ऑनलाइन होगा। और कल से जो है वो आप अपने घर में अपने स्थान पर कर लीजिए। अभी हमने चैंटिंग कर लिया, ओके।
क्या क्या किया मैं आपको नहीं समझाऊंगी अभी, क्योंकि फिर उसमें सब बाकी का लिंक टूटेगा। बट आप यहाँ से जुड़ जाइए जहां से अभी शुरू हुआ है, यहाँ से जुड़ के फिर आप कर लीजिए। तो हमने कुमकुम जो है वो अर्पण कर दिया है। श्री यंत्र की जो लेयर्स है उसके ऊपर हमने त्राटक किया, दिए के ऊपर हमने त्राटक किया, अपनी सारी एनर्जी जो है वो आज्ञा चक्र पे हमने जो है एकत्रित करके सहस्त्रार की तरफ हमने फोकस किया उसके बाद। और अगर ऐसे समय में ऐसा हो जाए कि आपका कुमकुम जो है वो फिनिश हो गया बीच में ही, तो आपको रुकना नहीं है, आप मंत्र करते जाइए। एक दो बार ऐसे होगा, तीसरी बार आपकी समझ में आएगा क्वांटिटी कितना चाहिए। अब जो हमने आज किया है इसको हम आज रात भर ऐसे ही रखेंगे, दिया भी वहीं पे रखेंगे। चाहे तो आप दिए में थोड़ी सी और घी ऐड कर सकते हैं। सुबह ब्राह्म मुहूर्त में आपको क्या करना है, अपना जो थ्रेशोल्ड होता है दरवाजे का, अगर ब्राह्म मुहूर्त में आपको पॉसिबल नहीं है, सूर्योदय के पश्चात आधे घंटे से पहले तक का जो भी समय है, जैसे 7 बजे सूर्योदय हुआ है तो 7:30 बजे तक कभी भी नहाने के बाद आपका जो उम्बरटा है या थ्रेशोल्ड है उसको हल्दी का लेप लगाना है। आपको उसको कलरफुल नहीं करना है तो हल्दी के पानी से उसको पोंछ लीजिए। हल्दी के पानी से उसको पोंछने के बाद फिर लक्ष्मी जी जो है वेलकम करती है। उसके बाद फिर आप इसको उठाइए, ये जो कुमकुम है इसको एक डब्बे में भर के रखिए। श्री यंत्र का जो प्रिंट आउट आपको मैंने कहा था वो आप अपने मंदिर में रखिए। फिर कल शाम को आपको सेम कुमकुम यूज करना है। ओके। जिस प्लेट में हमने स्वस्तिक बनाया था वो वॉशिंग में जाएगी और फिर से नया स्वस्तिक बनेगा। चावल है वो आप बाहर पंछियों को डाल सकते हैं थोड़े से थे। फिर स्वस्तिक रोज बनेगा। कुमकुम है वो आपका पूर्णिमा तक रिपीट होगा। पूर्णिमा के दिन हम इसकी जो है वो मेन साधना करेंगे। उसके बाद उस कुमकुम का क्या करना है मैं आपको बताऊंगी। ओके। तब तक वो आप 21 टाइम्स करोगे ना, उससे वो एनर्जाइज हो जाएगा कंप्लीटली। तो मैडम, yes, मैं डोर के पास बैठी हूँ क्योंकि इस मेरे डोर के कॉर्नर में आता है। वो दरवाजा खुलेंगे ना तो थोड़ा मैं कॉर्नर में शिफ्ट कर सकती हूँ उसे? हाँ तो आप पहले ही नेक्स्ट टाइम से ना थोड़ा सा कॉर्नर में ही बैठिए जहां वो बाद जी। में आपको शिफ्ट नहीं करना पड़े, क्योंकि जब ओके। बैठेंगे ना वो रात भर उसी जगह रहना जरूरी है। ओके। ओके। तो अभी मैं थोड़ा खिसकाऊंगी, किसी का पाव भी नहीं लगे, दरवाजा खोलने के बाद उसे कुछ नहीं हो। ठीक है। अब जानवी जी का और आपका सवाल था कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो क्या करना है। जी। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और किसी के घर में ट्रैवल कर रहे हैं जहां आपको प्राइवेसी मिल सकती है, आप अपनी साधना कर सकते हैं। ओके। करके मैं बताती हूँ। हम इतना इनिशियल लेवल पे हैं, जैसे अगर मैं ट्रैवल करती हूँ तो मेरा एक पूजा का बॉक्स होता है जिसमें मेरी सारी चीजें, मैं होटल रूम में भी एक साइड टेबल पे अपना लगा के वहां पूजा करती हूँ। हर किसी को ये करने की जरूरत नहीं है। आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते हैं, किसी के घर है, वेकेशन पे है, कई वीकेंड के लिए गए हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है, टाइम फॉलो करना है। जिस समय आपकी साधना है 7 बजे की, आप रेस्टोरेंट में भी बैठे हैं, आपको बस 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करनी है और उसे मानस पूजा के स्वरूप में करना है। मानस पूजा का मतलब है कि मन से आप अपने भाव को अर्पित करेंगे। तो आप आंखें बंद करेंगी और अपने आप को 2 मिनट के लिए इमेजिन करेंगे कि आप एक्चुअली में साधना कर रही है। आपके सामने श्री यंत्र है, आपने कुमकुम अर्पण किया है, दिया लगाया है, आपने मंत्र बोला है और अपने मन में आप मंत्र का चैंटिंग करेंगी। किसी को पता चलने की भी जरूरत नहीं है। 1 से 2 मिनट में अगर आप फुल कंसंट्रेशन से मानस पूजा करती है तो वो सफल हो जाती है। मानस पूजा का मतलब ही यही है कि जब आपके पास कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं है, सही समय नहीं है, जगह नहीं है, तो भी आप अपना सोल की कनेक्टिविटी जो है वो भगवान के साथ या साधना के साथ करके उन सभी चीजों का जो है वो फल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आसान तरीका हो गया कि आप कहीं पे भी हो आप मानस पूजा तो कर सकते हैं। अगर आपको उसके बाद भी लग रहा है कि नहीं 2 मिनट भी मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं बाहर हूँ या मैं पार्टी में हूँ या कुछ है, तो प्रॉब्लम आपकी है, साधना आपकी है, डिवोशन आपका है, तो सॉल्यूशन भी आपका ही है। ओके। या And can you just repeat what to do after this process? आपने दहलीज पे क्या रखने को कहा, दिया या? पानी का लेप, हल्दी पानी में चुटकी हाँ, भर हल्दी डालेंगे ना, उससे बस उसको क्लीन कर लेंगे, रिलीज को हो गया। बस that's it. And the rest of the things we keep it in a puja sthan or we keep it हाँ, here only? कुमकुम को आपको एक डब्बे में भर के रखना है। जो हाँ। आपको यंत्र दिया गया है वो आप मंदिर में रख सकती है। शाम को आपको फिर से दिया लगा के, अगरबत्ती लगा के सेम कुमकुम यूज करना है, नया नहीं। ये सेम ओके। 21 डेज तक रिपीट होगा, क्योंकि आप जितना चैंटिंग कर रहे हो ना सेम कुमकुम पे एक्टिवेट हो जाएगा। ओके।
मी उठू शकते सवाल है, आप पूछ लीजिए अभी। मी उठू शकते का इथून म्हणजे मी बोल हं? आप उठ मैडम हल्दी कुमकुम दरवाजे पे मॉर्निंग में लगाना है, अभी लगाना है? सिर्फ हल्दी सुबह 7:30 से पहले, 7:30 से पहले। अगर आप ब्राह्म मुहूर्त में कर सकती है बहुत अच्छी बात है, नहीं पॉसिबल है एटलीस्ट सूर्योदय के पश्चात 30 मिनट से पहले। कल मॉर्निंग ना, राइट? हाँ, तो ये 21 डेज तक डेली करना है। और ये कुमकुम अभी नहीं डब्बी में रखना है ना, कल सवेरे ही रखना? हल्दी का लेप लगाने के बाद। ओके। और दिया फुल नाइट रखना है? दिया फुल नाइट रखना है तो आप अभी थोड़ा घी ऐड करके छोड़ दीजिए, जब दिया बुझ जाएगा बुझ जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि रात भर रहना ही चाहिए। यूजुअली रहता है 6 से 8 घंटे, नहीं रहा स्ट्रेस मत लीजिए, अपने साइड से हम कोशिश करेंगे कि रात भर रहे। अभी आपने शायद छोटा दिया लेगा होगा तो आपको स्ट्रेस आएगा, तो आप कल बढ़ा लीजिए, अभी आज जितना चलेगा उतना। आपका समर्पण सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी चीज। ठीक। पीरियड्स टाइम आ जाए तो? पीरियड्स आपको 5 डेज स्किप करने हैं। ओके। और उसके बाद आपको फिर नेक्स्ट काउंटिंग शुरू करना है। पीरियड्स में अगर मान लीजिए बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे 2 ही दिन फ्लो है, 3 ही दिन है, बट आपको 5 डेज स्किप करने हैं शास्त्र के अनुसार। जैनिज्म में तो 7 डेज स्किप होते हैं, हिंदुइज्म में हम 5 डेज स्किप करते हैं। और फिर आप उसके आगे का जो दिन है वो आगे काउंट कर सकती है। अब इसमें जैसे आपका पीरियड आके गया उसके बाद आप इसको शुरू कीजिए, लेकिन हमने आज से क्यों की ना, क्योंकि अभी जस्ट अमावस्या हो गई तो शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो गया, उसके ऊपर गुप्त नवरात्रि भी स्टार्ट हो गई है, तो दिस इज द परफेक्ट टाइम एंड टुडे द फ्राइडे ऑफ गुप्त नवरात्रि, अगेन द बेस्ट डे टू वेलकम गॉडेस लक्ष्मी, इसलिए हमने अभी से स्टार्ट की है। जब हम करेंगे तो किससे फ्राइडे से शुरू कर सकते हैं ना मैम? आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, आप फिर से पूछिए। मैम अगर हम नेक्स्ट टाइम शुरू करते हैं तो ये फ्राइडे से शुरू कर सकते हैं ना? जितना हो सके स्टार्ट करना है आपको, किसी भी फ्राइडे से, शुक्ल पक्ष के फ्राइडे से स्टार्ट करना है। राइट। और ये हमें 21 डेज तक करना मिल जाएगा? विद इन 1 आवर मिल जाएगा, जैसे ही मेरे पास डाउनलोड होगा मैं आपको भेज दूंगी ग्रुप में। मतलब मैं उसके बाद कर सकती हूँ ना रिकॉर्डिंग देख के? हाँ। कोई और कुछ पूछ रहा था? मैम 21 डेज करेंगे ना ये 21 डेज करना है आपको। हाँ, कोशिश कीजिए 21 डेज विदाउट ब्रेक आप करें। जी। ये आपको कैसा लगा ना, इसका फीडबैक बस ग्रुप में डालिए, तो कल या अगले फ्राइडे और ज्यादा लोग आएंगे, बिकॉज दिस इज द फ्री एक्टिविटी, तो जितने ज्यादा आएंगे उतने ज्यादा लोगों का फायदा होगा इसमें। और ये ऐसी साधना है, इसमें मैं इसके आगे भी पूरे साल में कभी भी कोई भी चार्ज या फीस नहीं रखने वाली हूँ। दिस इज कम्प्लीटली, इट इज नॉट अ फ्री, इट्स समथिंग विच आई एम शेयरिंग, विच आई हैव, तो हमेशा कुछ ना कुछ सोसाइटी को देना चाहिए अपार्ट फ्रॉम जस्ट सेलिंग। तो ये एक मेरी तरफ से है कि हम एक साथ में सबके लिए ही कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपना अपना बस ग्रुप में शेयर कीजिए कि आपको कैसे लगा करते समय, ताकि और लोग हमसे जुड़ जाए। अगर आपके कोई फ्रेंड्स है, फैमिली है, उनको भी आप ऐड कर सकते हैं। मैडम आज से ही करना है ऐसा है या कल से करें? साथ अगर आप आज से करें तो वो बेहतर होगा। फिर वो 21 डेज, मतलब जो 14 लोगों ने किया ना, वो 14 लोगों आपको 13 का, हमने एक साथ किया ना सबका, इसलिए कर सकते कीजिए, अदरवाइज आप कल कीजिए। बट कल मैम ये अभी यहीं पड़ा रहेगा या मंदिर में रखेंगे? अब यही रखिए, कल दहलीज पे हल्दी का लेप लगाने के बाद इसको मंदिर में रखेंगे। ठीक है मैम। जी, ओके, ठीक है, हम यहाँ रुक सकते हैं अभी। मॅडम आत्ताच खूप छान वाटते। थैंक यू मैम, लवली थैंक यू मैम, थैंक सो यू मच मैडम। रिजल्ट आएगा। शुभम भवतु। शुभम भवतु। मैम शुभम भवतु।